पूरी दुनिया में आपने दर्शन करा होगा कि जब जब गुरु और चेले चलते हैं तो गुरु आगे चलता है, चेला पीछे चलता है। पर आज श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करोगे और उसमें वामन चरित्र को यदि आप पढ़ोगे, वामन चरणारविंद का उस रसास्वादन को आप करोगे, श्री वामन चरित्र का स्मरण करोगे, तो उसमें शुक्राचार्य जी पीछे चल रहे हैं और राजा बलि आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय और अपने शिष्य को आगे बढ़ाते समय गुरु चेले को आगे रखता है। इसलिए शुक्राचार्य जी पीछे, राजा बलि आगे। शुक्राचार्य जी कहाँ हैं? पीछे, राजा बलि आगे। जब दरवाजे पर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि तो भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य जी अब आगे आ गए। एक पग भूमि मध्य देना, इसको ये ब्राह्मण का बालक नहीं है, ये त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु है। बस ढाल का काम एक ही है, गुरु का काम एक ही है। जिस समय पर जब तक चेला, जब तक शिष्य रणभूमि में लड़ रहा है, जब तक शिष्य संसार सागर में जूझ रहा है, अग्रण्य है, पर उस शिष्य को याद रखना चाहिए युद्ध की भूमि में चतुरता की बहुत जरूरत होती है। संसार में गुरु की महत्वता की बहुत जरूरत होती है। आप संसार में जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, इस संसार सागर में बड़ा कष्ट भोग रहे हो, बड़ी तकलीफें भोग रहे हो, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारी पीठ के पीछे, तुम्हारी पीठ पर अगर कोई ढाल बनकर किसी का हाथ रखा है तो वो कोई सद्गुरु होगा। इसलिए कहते हैं गुरु का होना जरूरी, क्योंकि गुरु उस कवच को बनाकर चलता है, गुरु उस ढाल के रूप में चलता है कि सामने चेले के आना पड़ेगा, जब इसको दुख आएगा आना पड़ेगा।